क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 8, जिसका नाम है धार्मिक इतिहास, भक्ति एवं सूफी परंपरा। तो आज हम बात करेंगे भारत के धार्मिक इतिहास की। तो जब भी हम बात करते हैं भारत के धार्मिक इतिहास की, तो भारत के धार्मिक इतिहास की जो शुरुआत है वो वैदिक काल से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वैदिक काल में हमने देखा कि बहुत सारे वेदों की रचना हुई, 4 वेदों की रचना हुई है। और ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना हो रही है। तो यहाँ से ही धार्मिक काल की शुरुआत हो जाती है जब हम वैदिक काल स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक काल में हमने देखा कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है। यहाँ पर वेदों में कर्म कांडों की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जैसे ऋग्वेदिक काल हम स्टार्ट करते हैं, तो ऋग्वेदिक काल में जो धर्म था वो उसमें कर्मकांड भी थे, उसमें आडंबर भी थे, लेकिन वो उतना ज़्यादा जटिल नहीं था। काफ़ी हद तक उस धर्म में सरलता देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की ओर आते हैं तो हम देखते हैं कि धर्म में काफ़ी जटिलता देखने को मिल रही है, क्योंकि धर्म में कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, धार्मिक आडंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बलि की प्रथा काफ़ी बढ़ गई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धर्म का स्वरूप काफ़ी जटिल होता गया है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो त्राही त्राही करने लगे हैं धर्म के नाम पर। लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सरल और सुगम धर्म हमें मिले, ताकि हम आसानी से अपने धर्म का पालन कर सकें बिना किसी दुविधा के। तो ऐसे ही समय में जब सारा विश्व जो है, सारा भारत जो है वो धार्मिक रूप से अंधकार में एक तरह से कहें कि डूबा हुआ था, तो ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनी सरलता को लेकर लोगों के बीच में आए हैं, और काफ़ी लोकप्रिय हुआ है ये धर्म। तो क्योंकि इस धर्म में सीधी सी बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, बिना किसी मूर्ति पूजा के हम सीधे भगवान की आराधना करने की बात की गई है। मानवता को धर्म माना गया है, और मानव धर्म की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब आ रहा है, तो यहाँ पर लोगों के जीवन में काफ़ी हद तक शांति देखने को मिल रही है। लोगों के जीवन से अब आडंबर दूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस धर्म में बहुत ज़्यादा जटिलता के साथ, बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ अहिंसा का पालन किया जाना भी काफ़ी हद तक लोगों को फिर से भटकाने लगा था। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अहिंसा की सरलता को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अब हिंदू धर्म जो अपनी जटिलता के कारण, अपने आडंबरों के कारण, अपने कर्मकांडों के कारण लोगों के बीच में अलोकप्रिय हो रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म के जिन्होंने अपने धर्म की खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश की है, और इसके लिए उनका प्रयास ये रहा कि हिंदू धर्म की जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को दूर कर हिंदू धर्म का एक सरल रूप लोगों के बीच में लाकर खड़ा किया जाए। और ऐसे ही प्रयासों के बावजूद हम देख रहे हैं कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म जो है वो लोकप्रिय हो रहा है। कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में देखा, जिसमें हम अलवार संतों और नयनार संतों के बारे में हमने देखा कि शैव धर्म के मतावलम्बी कहलाए नयनार, और वैष्णव धर्म के मतावलम्बी कहलाए अलवार। तो अलवारों और नयनारों के प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू धर्म की जो भी बुराइयां थी, हिंदू धर्म की जो भी खामियां थी, उनको दूर करने की कोशिश की गई, और लोगों के समक्ष एक हिंदू धर्म की सरलता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो ऐसे ही प्रयास में हम देख रहे हैं कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, और इन्हीं के फलस्वरूप जो है भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसको कि हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के रूप में देखेंगे। तो भक्ति आंदोलन तो समझ में आ रहा है कि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना को लेकर जो आंदोलन चलाया गया वो भक्ति आंदोलन कहलाया। तो ठीक इसी समय में जब भारत में गजनवी और गौरी के आक्रमण हो रहे हैं, तब 1206 ईस्वी में जब सल्तनत काल की स्थापना यहाँ हो चुकी है, उस समय बहुत सारे सूफी संत भी भारत आए हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म की सरलता को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की है। और इन्हीं प्रयास के बावजूद जो है यहाँ पर सूफी संतों का प्रयास है, सूफी आंदोलन भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। तो ये वो काल था जिसमें एक तरफ भक्ति आंदोलन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और दूसरी तरफ सूफी आंदोलन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यानी कि सूफीवाद और भक्ति आंदोलन दोनों ही धर्म के एकदम सरल रूप को लेकर सबके समक्ष आए हैं, और लोगों के बीच में यही वो वक्त था जो सबसे उद्वेलित करने वाला था धर्म को लेकर। यहाँ पे लोगों को एकदम सरल और सीधा धर्म मिला, और धर्म के नाम पे कोई बाहरी आडंबर, कोई कर्म कांड नहीं रहा। किसी तरह की मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई, किसी तरह की बलि की बात नहीं की गई, बल्कि मानवता को सच्चा धर्म बताया गया, और बिना किसी तरह की मूर्ति पूजा की सिर्फ ईश्वर भक्ति को
ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग बताया गया। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे भक्ति और सूफी परंपरा की, यानी कि एक तरफ हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, दूसरी तरफ हम सूफी परंपरा की बात करेंगे। तो मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि ये जो आंदोलन चला इसमें पूरी तरह से अस्पृश्यता का भी विरोध किया गया था, यानी कि कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकता है। इसमें किस तरह का कोई जाति प्रथा को लेकर कोई बंधन नहीं रहा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और एक बात ये मैं बता दूं कि जो भक्ति आंदोलन जो था उसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, जहाँ पे वैष्णव धर्म और शैव धर्म पनप रहा था, जहाँ पे अलवार संत और नैनार संतों की जो है प्रचार प्रसार वहाँ पर चल रहा है। तो भक्ति आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत से शुरू हुआ और रामानंद जो है इनको उत्तर भारत में लेकर आए थे। तो हम चूँकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, इसलिए हम सबसे पहले दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को देखेंगे, उसके बाद हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को देखेंगे। तो बेहतर होगा कि मैं टेक्स्ट बुक में ले जाकर आपको समझाऊं, ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेक्स्ट बुक में चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी और यहाँ से रामानंद इसको उत्तर भारत में लेकर गए थे। तो हम दक्षिण भारत में पहले भक्ति परंपरा को देखेंगे। उत्तर भारत में भक्ति परंपरा मध्यकाल में दक्षिण भारत से आई थी, अतः हम इसका अध्ययन पहले करेंगे। ईश्वर की उपासना यदि बिना किसी यज्ञ और मंत्रोच्चार से होती तो वह वैदिक परंपरा के लोग इससे नाराज होते, क्योंकि वैदिक काल में हमने देखा कि यज्ञों का, अनुष्ठानों का और आडंबरों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो लेकिन अगर कोई आदमी ऐसी बात करता है कि ईश्वर की उपासना के लिए यज्ञ जरूरी नहीं है, मंत्रोच्चारण जरूरी नहीं है, तो वैसे लोगों से वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग नाराज़ होते थे। तांत्रिक आराधना करने वाले लोग वैदिक परंपरा को अस्वीकार करते थे। और तांत्रिक आराधना कौन कर रहे हैं? जैसे कि हम जब बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे तो बौद्ध धर्म में हमने एक चीज़ देखा कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है और उसमें वज्रयान भी एक जो संप्रदाय है वो आया। और वज्रयान क्या करता था? वो तंत्र मंत्र और जादू टोना में विश्वास करता था। तो हम देख रहे हैं कि जो लोग वैदिक परंपरा को मान रहे हैं वो तंत्र मंत्रों को अस्वीकार कर रहे हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कभी कभी तनावपूर्ण स्थितियाँ निर्मित हो जाती थी। इन परिस्थितियों में, इतने तनाव वाली स्थिति में क्या हुआ कि दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का आविर्भाव हुआ, जिसमें कि शैव धर्म वाले क्या कहलाए? नैनार कहलाए और वैष्णव धर्म को मानने वाले अलवार कहलाए। तो यह 6वीं शताब्दी का समय था, जबकि उत्तर भारत में गुप्त अवसान की ओर था। दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनार संतों ने भ्रमणशील रहकर धर्म का प्रचार किया। इन्होंने घूमते हुए पावन स्थानों पर अपने अपने इष्ट का स्थान, निवास स्थान बताया। इन्हीं स्थानों पर कालांतर में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे पावन तीर्थ के रूप में परिवर्तित हुए। कहने का मतलब क्या है कि अलवार और नैनार संत जो है वो भ्रमणशील रहे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। तो इस घूमने के क्रम में उन्होंने कुछ कुछ स्थानों पर अपने जिनको वो पूज रहे हैं उनसे जुड़े हुए स्थानों को पवित्र बताया और उन स्थानों में बाद में फिर यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि इस धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था अस्पृश्यता के विरोध पर। तो अलवार और नैनार संत जो थे वो दोनों ही मत के संतों ने अस्पृश्यता एवं जाति प्रथा का विरोध किया और ब्राह्मण जाति वर्ग जो है वो जाति पाति का भेद मानता था। अतः अस्पृश्यता का विरोध एक तरह से सीधा सीधा ब्राह्मण धर्म का विरोध था। उत्तर भारत में 4 ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे। अतः दक्षिण भारत के अलवारों ने एक काव्य संकलन नल चिरादिव्य प्रबंधनम, मतलब 4000 पावन रचनाएं तैयार कराया। इसे तमिल वेद की संज्ञा दी गई। कहने का मतलब यह है कि अस्पृश्यता का विरोध कर रहे हैं नैनार और अलवार संत वाले, तो जब अस्पृश्यता का अंत कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण धर्म के विरोधी साबित हो रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो है वो जाति पाति को मानता था और अपने आप को सबसे अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ मानता था। तो इस तरह से ब्राह्मण धर्म के लोगों में और अलवार और नैनार संत वालों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो गई, क्योंकि ब्राह्मण धर्म वाले कह रहे हैं कि वो 4 वेदों को मान रहे हैं, क्योंकि 4 वेदों की रचना जो हुई है वो इसको ही अपने धर्म का आधार मानते हैं। तो इसी तरह से दक्षिण भारत के अलवार संतों ने क्या किया कि अपने हिसाब से एक 4000 रचनाओं वाली एक बुक की रचना की, जिसका नाम क्या रखा? नल चिरादिव्य प्रबंधम। ये तमिल वेद की संज्ञा इसको दी गई कि आपका जहाँ पर 4 वेद है वहाँ पर हमारा भी एक तमिल वेद होगा। इस तमिल वेद में क्या है? इसमें 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन है। तिरुमंगई नामक अलवार संत ने वैष्णव मत का सबसे ज़्यादा प्रचार किया। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई। अलवार संतों की रचनाओं में अस्पृश्यता का विरोध परिलक्षित होता है। अतः अलवार संत अपने काव्य तोदारी
डिप्पोडी में लिखा है कि चतुर्वेदी ने 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप यानी हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों में प्रेम करते हैं और चाहे वे वर्ण व्यवस्था से परे हों। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है अलवार संत हैं वो क्या कहते हैं कि जो 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं उनसे भी ज़्यादा उनको तुम ध्यान मत दो, वो अजनबी है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अगर विष्णु के चरणों में अपना आशीष रखते हो तो ये विष्णु ये जाने बिना कि तुम किस जाति और किस धर्म के हो वो तुम्हारा आशीष को पसंद करते हैं। अर्थात ये अलवार संत बताते हैं कि विष्णु धर्म की कृपा अपने किसी भी वर्ण के भक्त पर सदैव रहती है, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो। इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। अलवारों की भक्ति शैव संतों नैनारों ने भी अस्पृश्यता का विरोध किया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई, ये सब नोट करना। हाँ, नैनार संतों की संख्या 63, अलवार संतों की संख्या 12। इनमें अपार, संपदर, सुंदर और माणिक वाजगर आदि प्रमुख हैं। इनके तिरुमंगई नामक ग्रंथ में शिव के पद संकलित हैं। सुंदर की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई है। नैनार संत अपार ने अपनी एक रचना में लिखा है कि हे धूर्त जन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मारपेरू के स्वामी, मारपेरू शिव का निवास स्थान है जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक रहो। अलवार संत तोदारी डिप्पोडी की भांति ही अपार ने शिव की महिमा की बखान की है। शिव जाति, कुल एवं गोत्र को बिना देखे अपने सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। मतलब क्या है कि अलवार संत और नैनार संत दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपके लिए शिव भक्त होना या कृष्ण भक्त होना इस बात का मैटर नहीं करता कि आप ब्राह्मण हो या नहीं, क्योंकि शिव जो है और विष्णु जो है वो किसी भी धर्म का हो, बस वो सच्ची श्रद्धा को देखते हैं और सच्ची श्रद्धा वालों को ही अपना दास बनाते हैं, अपनी आशीष में वो उनको लेते हैं। यहाँ जो भी नाम ये हैं जैसे कि तिरुमुरई है, तवरम है और तोडारी, डिप्पोडी, इन सब को अच्छे से लिखना और उनको नोट्स बनाना, क्योंकि किसने किस ग्रंथ की रचना की वो सब यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से हमने देखा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में किस तरह से हुई, किस तरह से उन्होंने अस्पृश्यता के विरोध पर बल दिया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके स्त्री संतों के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।